back to in the series of CDP PYQ डिस्कशन। इसमें हम CDP के चाइल्ड डेवलपमेंट टॉपिक है, इसका हम PYQ डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें मैंने आपको पहले 15 क्वेश्चन करवा दिया है। हमने 15 क्वेश्चन देखा था, जिसमें हम एलिमिनेशन टेक्निक का यूज करते हुए अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था लास्ट, देखिए हमने 15, ये लास्ट क्वेश्चन था 15 जो हमने कर लिया था। अगर आपको देखना है तो मैं पिन कमेंट डाल दूंगी लिंक उस वीडियो का, तो आप वहां से रेफर कर सकते हो। ठीक है, अब ये हम नेक्स्ट 15 क्वेश्चन आज डिस्कस करेंगे, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि आप जो ऑप्शन है उसको एलिमिनेट कैसे कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए 16th क्वेश्चन देखते हैं हम। मैथमेटिकल लर्निंग डिसेबिलिटी के बारे में है ये। मैथमेटिकल डिसऑर्डर इज लर्निंग डिसेबिलिटी रेफर टू एज, कौन सी ऐसी डिसेबिलिटीज है जिसमें मैथमेटिकल जो लर्निंग है उसमें प्रॉब्लम आता है। तो हमारे ऑप्शंस देखते हैं हम। डिस्पेरेक्सिया, डिसलेक्सिया, डिसकैलकुलिया या फिर डिसग्राफिया। तो आप जैसे ये फैक्चुअल है क्वेश्चन, तो आप इसमें ये डिजीज है रिलेटेड टू लर्निंग, तो जब आप ये करोगे तो आपको ये क्वेश्चन पता चल जाएगा। इसका ऑप्शन मैं आपको बता दे रही हूँ, इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3, ये डिसकैलकुलिया। ठीक है, कैलकुलिया, इससे भी वर्ड आपकी वर्ड से ये क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हो अगर आप थोड़ा सा डीप थिंकिंग करोगे तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। ये चाइल्ड टैलेंट से रिलेटेड है, गिफ्टेडनेस। तो और देखते हैं हम क्वेश्चन क्या है। सलमा 5 year old plays guitar without instruction since age of 3. She is, हमारे ऑप्शन है स्लो लर्नर, चाइल्ड विद लो IQ, गिफ्टेड और ऑटिस्टिक। तो आप देखो इसमें क्या बोला इसने, सलमा है प्ले गिटार विद आउट, कोई इंस्ट्रक्शन उसे नहीं मिल रहा है, लेकिन फिर भी वो 3 ईयर में ही गिटार प्ले कर रही है। तो इसका मतलब क्या है कि वो एक गिफ्टेड चाइल्ड है। अगर देखिए आप ऑप्शन कैसे आप इसमें एलिमिनेट करोगे, तो स्लो लर्नर, अगर वो स्लो लर्नर होती तो वो 3 ईयर में लर्न नहीं करवाते विदाउट इंस्ट्रक्शन। ठीक है, चाइल्ड विद लो IQ, लो IQ भी होगा तो नहीं सीख पाएगा बच्चा। गिफ्टेड, इसको हम होल्ड पे रख देते हैं। और ऑटिस्टिक, ये एक वो डिसऑर्डर कह सकते हैं हम, है जो कि हिंडर करता है चाइल्ड डेवलपमेंट में। ठीक है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा, तो हम थर्ड ऑप्शन के साथ बच गए, तो ये हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, अब 18 क्वेश्चन देखते हैं हम। 18 क्वेश्चन है, हार्दिक हैज लो विजन, विच एक्शन इंडिकेट्स हिज कंडीशन। हार्दिक का लो विजन है, मतलब उसे कम दिखाई देता है, तो हमें ये ऑप्शंस को पढ़ के ये बताना है कि कौन सा कंडीशन है जिससे हमें पता चलेगा कि हार्दिक का लो विजन है। ठीक है, तो हमारे ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1, स्क्विंटिंग द आईज वाइल रीडिंग, अपने आंखों को मलता है वो रीडिंग के समय में, या फिर स्टैंडिंग फार अवे फ्रॉम द ब्लैक बोर्ड टू रीड इट क्लियरली। फार अवे, देखो क्या बोला इसने, फार अवे, तो अगर उसको आइस प्रॉब्लम है तो वो दूर तो जाएगा नहीं। ठीक है, पास आके देखने की कोशिश करेगा, तो ये हमारा ऑप्शन गलत हो गया। थर्ड है हमारा कंप्लीटिंग वर्कशीट विद अ फाइन प्रिंट क्वालिटी, या फिर रीडिंग फिजिकल मैप्स विद विच हैव मिनट्स डिटेल्ड। मतलब ये क्या बोल रहा है, छोटे छोटे जो डिटेल दिए हुए मैप वो भी वो पढ़ लेता है, तो अगर वो पढ़ लेता है तो उसका लो विजन नहीं है, तो ये क्वेश्चन वैसे गलत हो गया, है ना। उसके बाद ये भी कंप्लीट वर्कशीट विद फाइन प्रिंट बोल रहा है, मतलब छोटे छोटे अक्षर वाले जो प्रिंट है उससे भी वो लिख ले रहा है। एक सेकेंड, तो यहाँ पे ये गलत हो जाएगा कि ऐसा नहीं है, अगर फाइन प्रिंट है और उसको विजन प्रॉब्लम है तो वो नहीं पढ़ पाएगा उसको, तो ये भी हमारा गलत हो गया। तो हमारा ऑप्शन ए फर्स्ट करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट जो है हमारा वो करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 19। अभी मैंने आपको जो क्वेश्चन बताया वो आप एलिमिनेशन टेक्निक यूज करके उसको करेक्ट कर सकते हो। ठीक है, 19 क्वेश्चन देखते हैं हम। A teacher can create a conducive classroom environment for learners with disability by, ऑप्शन देखते हैं हम, क्रिएटिंग अ स्ट्रॉन्ग एक्सपेक्टेशंस दैट दे फॉलो रिजिड करिकुलम, मतलब रिजिड करिकुलम एक जो डिसेबल है स्टूडेंट उसके लिए जो रिजिड करिकुलम बनाएंगे, ये बोला इसने रिजिड, इन वर्ड्स को आपको ध्यान देना है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। टेकिंग ऑल डिसीजन फॉर देम इंडिपेंडेंटली विदाउट कंसल्ट, इन सब वर्ड को आपको बहुत ध्यान देना है, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। एंश्योरिंग दैट दे आर असेस्ड थ्रू स्टैंडर्डाइज्ड असेसमेंट पैटर्न, या फिर मेकिंग रीजनेबल एंड एप्रोप्रिएट करिकुलर रिकमेंडेशंस, मींस यहाँ पे क्या बोला इसने, रीजनल। पॉजिटिव वर्ड आपको ढूंढना है, एप्रोप्रिएट। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे एंश्योरिंग, ये दोनों सेम से पॉजिटिव से लग रहे हैं, लेकिन आपको मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन के साथ जाना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे एंश्योरिंग दैट द आर असेस्ड थ्रू स्टैंडर्डाइज्ड असेसमेंट, नहीं, अगर कोई भी डिसेबिलिटी है स्टूडेंट को तो स्टैंडर्डाइज जो करिकुलर है उसके साथ नहीं जा सकते, उनके लिए कुछ फ्लेक्सिबिलिटीज लेना पड़ेगा, स्टेप्स। तो हमारा ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20, असर्शन रीजनिंग, इंक्लूसिव एजुकेशन पे है ये क्वेश्चन बेस्ड। ठीक है, तो हमारा असर्शन है इंक्लूसिव एजुकेशन डज नॉट इंक्लूड चिल्ड्रन विद गिफ्टेडनेस। इंक्लूजन का मतलब क्या है, सभी को एक साथ रखना, ऑल, इंक्लूजन ऑल की बात करता है। ठीक है, ऑल की बात करता है कि ऐसा करिकुलम बनाए जिसमें हम सभी को इंक्लूसिव एजुकेशन दे पाए, सभी को एक साथ, सभी को जहां पे एक साथ बात करेगा आप समझ जाना वो इंक्लूजन है। और अगर किसी को उस इंक्लूजन के नेगेटिव पॉइंट में अगर हम देखें तो किसी को भी हटाने की बात करेगा तो वो इंक्लूजन का नेगेटिव है, वो फॉलो नहीं कर रहा है इंक्लूजन को। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला इसने कि डज नॉट इंक्लूड, नहीं करना है, तो इसमें तो सभी इंक्लूड कर रहे हैं हम, तो ये गलत हो जाएगा।
ठीक है, एक आपका ऑप्शन गलत हुआ, अब इससे आप देखो एलिमिनेट कैसे कर सकते हो, यहाँ से भी एक ऑप्शन भी अगर आपको आता है तो। इसमें क्या बोल रहा है, ए एंड आर ट्रू नहीं है, क्योंकि हमने देखा ये तो रॉन्ग है, बोथ ए एंड आर ट्रू, इसमें भी है ए ट्रू बट आर फॉल्स, बोथ ए एंड आर फॉल्स, ठीक है, तो ये तीनों क्वेश्चन हमारा कट गया और हमारा ऑप्शन आ गया ए, फोर्थ कि दोनों ए और बी दोनों गलत है, लेकिन फिर भी मैं आपको के लिए रीजनिंग है वो पढ़ देती हूँ। इसमें क्या बोल रहे हैं रीजनिंग में, इंक्लूसिव एजुकेशन फंक्शंस ऑन डेफिसिट पर्सपेक्टिव ओनली, ओनली वर्ड आएगा, आपको के कान खड़े हो जाने चाहिए कि जरूर सेंटेंस में जो है कुछ ना कुछ है गड़बड़, ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको एलिमिनेट कर सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर्स राइज अ मेटाकॉग्निटिव स्किल, मेटाकॉग्निटिव स्किल कौन सा, मेटाकॉग्निटिव स्किल के कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये ऑप्शंस में से हमें वो बताना है। फर्स्ट ऑप्शन हम देखते हैं, रॉट मेमोराइजेशन कंटेंट विदाउट एंगेजमेंट, रॉट रटने के बाद जहां पे भी आएगा आपको आंख बंद करके एलिमिनेट कर देना है। सेकंड, इमिटेटिंग द बिहेवियर ऑफ अदर्स, थिंकिंग अबाउट वंस ओन थिंकिंग प्रोसेस एंड डिस्क्राइबिंग द प्रोसीजर ऑफ प्रिपेयरिंग अ पर्टिकुलर डिश, तो इसमें ये मेटा कॉग्निटिव बोला इसने, ठीक है, तो इसमें आपका हो जाएगा आपका इमिटेटिंग द बिहेवियर ऑफ अदर्स, ये भी नहीं होगा, थिंकिंग अबाउट वंस ऑन थिंकिंग प्रोसेस हमारा थर्ड करेक्ट होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22, 22 में आप क्या बोला है, कॉन्सेप्ट मैप्स मेड बाय स्टूडेंट्स हेल्प इन, जो कॉन्सेप्ट मैप है स्टूडेंट के द्वारा बनाया गया है वो किस चीज में हेल्प करता है, हमारे ऑप्शन है कंडक्टिंग फॉर्मेटिव असेसमेंट में, टेस्टिंग द कैपेबिलिटी ऑफ स्टूडेंट टू समराइज मेन पॉइंट्स, ठीक है, या फिर डेवलपिंग रूबिक्स टू इवेलुएट लेवल ऑफ स्टूडेंट, टेस्टिंग आर्टिस्टिक एबिलिटीज ऑफ स्टूडेंट, आर्टिस्टिक एबिलिटी के लिए नहीं होगा, तो हमारा फोर्थ ऑप्शन हमें हटाना है, तो अगर हम सिर्फ एक फोर्थ को भी हटा देंगे तो हमारा पास ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं हम 23, प्राइमरी स्कूल चिल्ड्रन लर्न मोस्ट इफेक्टिवली वेयर, प्राइमरी स्कूल के स्टूडेंट है वो इफेक्टिवली कैसे लर्न कर सकते हैं ये बताना है हमें, तो हमारे ऑप्शन है द टीचर इज अथॉरिटेरियन, वर्ड पे ध्यान दो, अथॉरिटेरियन तो होना ही नहीं चाहिए टीचर को, रॉन्ग, द टीचर लीड्स ऑल द लर्निंग एंड स्टूडेंट आर पैसिव, एलिमिनेट कर दो, द मेन स्ट्रेस इज ऑन मास्टरी ऑफ रीडिंग स्किल्स एंड अचीवमेंट ऑफ मार्केट्स, क्या बोला, द मेन स्ट्रेस इज ऑन मास्टरी ऑफ रीडिंग, रीडिंग पे मास्टरिंग करना है, अचीवमेंट ऑफ मार्क्स, मार्क्स पे देना है हमें, सबसे एलिमिनेट हो जाएगा, ऐसे आपको वर्ड्स पे ध्यान देना है, द सोशो इमोशनल नीड्स ऑफ द चिल्ड्रन आर टेकन केयर, एप्रोप्रिएट है बिल्कुल ही, फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 24, डैश इज एन एग्जांपल ऑफ इफेक्टिव क्लासरूम प्रैक्टिस, इफेक्टिव क्लासरूम प्रैक्टिस बताना है, तो हमारा क्या फर्स्ट ऑप्शन है यूज ऑफ रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट, अगर आप मेरा वीडियो देखेंगे जिसमें मैंने 8 एलिमिनेशन रूल्स मैंने बताए उसमें 8 इंपॉर्टेंट, तो उसमें मैंने आपको बता रखा है कि कौन से वर्ड्स ऐसे हैं जिसको देख के आपको ऑप्शन एलिमिनेट करना है डेफिनेटली, ठीक है, तो उसमें पनिशमेंट कभी भी आएगा नहीं एजुकेशन सिस्टम में, ठीक है, तो वो अगर आप पनिशमेंट वर्ड देख रहे हैं ओनली पनिशमेंट और रॉट लर्निंग, ठीक है, टीचर सेंटर्ड, ये सब आएगा तो आप उसको एलिमिनेट कर दोगे, ये वीडियो मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी लिंक, वहां से आप देख सकते हो जिसमें मैंने 8 एलिमिनेशन रूल बताया है जिसको आप फॉलो करके क्वेश्चंस को एलिमिनेट कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं हम सेकंड, कॉम्पिटिटिव क्लासरूम, कंपटीशन को हमें बढ़ावा देना है, या फिर कोऑपरेटिव इवैल्यूएशन, कोलैबोरेटिव लर्निंग, तो इसमें क्या बोला था क्वेश्चन में, दैट इज द एग्जांपल ऑफ इफेक्टिव क्लासरूम, तो इफेक्टिव क्या होगा, कंपैरेटिव, वहां पे क्या हम स्टूडेंट को कंपेयर करें, कंपटीशन तो नहीं होगा, ना ही कंपैरेटिव होगा, कोलैबोरेटिव कि कोलैबोरेशन को इंपॉर्टेंस देनी चाहिए इफेक्टिव क्लासरूम में, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 25, एग्जाम्पल्स ऑफ इंट्रिंसिक मोटिवेशन, इंट्रिंसिक मतलब इनर मोटिवेशन जो होता है वो, ये मोटिवेशन टॉपिक है वहां से है क्वेश्चन, तो इंट्रिंसिक बोला इसने, तो हम ऑप्शंस देखेंगे, ऑप्शन 1 है हमारा, अ स्टूडेंट इज डूइंग एन एक्सपेरिमेंट टू गेट अ गुड ग्रेड्स, नहीं, इंट्रिंसिक मतलब खुद के अंदर से उसको मोटिवेशन आना चाहिए, अ स्टूडेंट इज डूइंग एन एक्सपेरिमेंट बिकॉज इज क्यूरियस अबाउट द रिजल्ट, थर्ड है हमारा, अ स्टूडेंट इज डूइंग एन एक्सपेरिमेंट बिकॉज ही डज नॉट लाइक थ्योरी क्लास, डज नॉट लाइक थ्योरी, ये रॉन्ग हो जाएगा, अ स्टूडेंट इज डूइंग एन एक्सपेरिमेंट बिकॉज ही वांट्स टू इंप्रेस हिज टीचर, रॉन्ग, इंप्रेशन के लिए नहीं, हमारा हो जाएगा स्टूडेंट इज डूइंग द एक्सपेरिमेंट बिकॉज इज क्यूरियस अबाउट द रिजल्ट, क्यूरियस है वो जानने के लिए, तभी वो इंट्रिंसिक उसको मोटिवेशन मिलता है, अगर किसी चीज के बाद हम क्यूरियस रहते हैं तो हम उस चीज को फाइंड आउट करना चाहते हैं, ठीक है। 26 क्वेश्चन है हमारा, विच सिनेरियो एग्जाम्पलीफाइज कंस्ट्रक्टिविस्ट पेडागोजी, कंस्ट्रक्टिव में कंस्ट्रक्शन की बात हो जिसमें कि जो स्टूडेंट है उनको मोटिवेशन मिले, डेमोक्रेटिकली उनको सीखने की चॉइस मिले, ठीक है, हमारा फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा स्टूडेंट लिसन टू टीचर्स एंड टेक नोट्स, रॉन्ग हो जाएगा,
स्टूडेंट रिपीट अलाउड पैसेज टू मेमोराइज, मेमोराइज ये वर्ड मैंने आपको बता रखा है, ऐसे वर्ड्स को एलिमिनेट कर दो। स्टूडेंट लर्न मटेरियल एंड टेक टेस्ट एट द एंड ऑफ द ईयर, स्टूडेंट लर्न मटेरियल्स, लर्न करे और लास्ट में टेस्ट हो, ऐसा है ऑप्शन। अ टीचर प्रेजेंट्स अ कंटेम्प्रेरी इश्यूज एंड स्टूडेंट डिबेट, यहाँ पे मैंने आपको बताया उसको फ्रीडम मिली थॉट की, कंस्ट्रक्ट करने की, तो हमारा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और ये तीनों ऑप्शन आप एलिमिनेट कर सकते हो, बिल्कुल इजी है अगर आप उस थिंकिंग लेवल को डेवलप कर लो। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 27, बेस्ट एटीट्यूड फॉर पॉजिटिव ग्रुप डायनेमिक्स इन क्लासरूम, पॉजिटिव ग्रुप डायनेमिक्स हमें बनाना है क्लासरूम में, उसके बारे में ऑप्शंस देखते हैं हम। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा लाइन डाउन स्ट्रिक्ट स्ट्रिक्ट एक्सटर्नल रूल, स्ट्रिक्ट एक्सटर्नल रूल, स्ट्रिक्ट की रिस्ट्रिक्शन स्ट्रिक्टनेस की बात हो, ऑप्शन रॉन्ग, बिना सोचे। डिवाइडिंग क्लास इनटू परमानेंट एबिलिटी बेस्ड ग्रुप, मतलब एबिलिटी हम सेग्रीगेट कर दे स्टूडेंट को, इंक्लूजन की बात करते हैं हम, सेग्रीगेशन की बात नहीं करते एजुकेशन सिस्टम में। थर्ड है हमारा एनकरेजिंग ऑल स्टूडेंट टू डायलॉग एंड कोलैबोरेट फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है, बिल्कुल पॉजिटिव है स्टेटमेंट। नेक्स्ट हम देखेंगे, होल्ड पे रखेंगे इसको, एनकरेजिंग कंपटीशन, देखो यहाँ पे है कंपटीशन, आपको बस वर्ड्स पे फोकस करना है, रॉन्ग, थर्ड करेक्ट हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन। एट्थ है हमारा जग एंड द मग, मेटामॉर्फ इज प्रॉब्लमैटिक बिकॉज student carry valuable experience and learning is constructed with active participation, student are navy and can't learn without teacher, wrong, क्या बोला इसमें, स्टूडेंट लर्न नहीं कर सकते टीचर के बिना, ऐसा नहीं है, हम बहुत सारी चीजें लर्न कर सकते हैं, लेकिन स्कूल लर्निंग अलग है, लेकिन हमारे फैमिली हम घर में रहते हैं, वहां पे भी हमारी लर्निंग होती है, नेबर में रहते हैं, फ्रेंड्स के साथ रहते हैं, लर्निंग प्रोसेस हमेशा होती है, तो इसने बोला कि टीचर के बिना लर्निंग हो ही नहीं सकती, ये रॉन्ग है, ठीक है। नेगेटिव सेंटेंस को बहुत ध्यान से पढ़े, देयर इज नो नीड ऑफ अ टीचर इन लर्निंग, अब ये भी एक्सट्रीम लेवल पे इसने बोल दिया कि टीचर की नीड ही नहीं है लर्निंग में, ये भी नहीं है। फोर्थ ऑप्शन है हमारा लर्निंग हैपेंस बेस्ट इफ चिल्ड्रन लिसन पैसिवली, वर्ड्स बस आप देखते जाओ, अब ये वर्ड सभी क्वेश्चन में ये यूज करते हैं, ये नहीं है कि एक दो में करें, रॉन्ग, फर्स्ट हमारा हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 29, एरर इन चिल्ड्रंस वर्क, अगर चिल्ड्रन के वर्क जो है उसमें एरर है तो क्या करना है, ये हमें बताना है। ऑप्शन एक है कंफर्म्स देयर इंटेलेक्चुअल इनफीरियोरिटी, इनफीरियोरिटी दिखाया है। नेक्स्ट देखते हैं हम, डेफिनेटली कंफर्म लैक ऑफ प्रिपेयर्डनेस ऑफ टीचर, बिल्कुल नहीं, एरर लर्निंग का पार्ट है, ठीक है। शुड बी इग्नोर टू अवॉइड डिस, इग्नोर कर देना चाहिए, अगर एरर कर रहा हो मतलब उसको रिकॉग्नाइज मत करो, तो अगर इग्नोर करेंगे तो वो लर्न ही नहीं कर पाएंगे, तो ये तो बिल्कुल ही गलत है, एलिमिनेट कर दो। शुड बी thoroughly analyzed and teacher and discuss with children, most appropriate है ऑप्शन, ठीक है, आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन के साथ ही जाना है चाइल्ड डेवलपमेंट वाले क्वेश्चंस में, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन एनहांस क्रिटिकल थिंकिंग इन मिडिल स्कूल, क्रिटिकल थिंकिंग की बात किया इसने, तो क्रिटिकल थिंकिंग जिसमें बच्चा सोच विचार कर सके, ऐसी थिंकिंग को कहते हैं। हमारा फर्स्ट ऑप्शन है आस्किंग स्टूडेंट टू रीड टेक्स्ट बुक ऑन देयर ओन एंड अवॉइड डिस्कशन, देख रहे डिस्कशन अवॉइड कर दो और बस रीड करते जाओ, बिल्कुल रॉन्ग। नेक्स्ट है आस्किंग स्टूडेंट टू डिस्कस टॉपिक्स इन ग्रुप एंड कम अप विद क्वेश्चंस, पॉजिटिव है, होल्ड पे रखते हैं। टीचर प्रेजेंटिंग लेसन यूजिंग लेक्चर मेथड, लेक्चर मेथड बिल्कुल भी है पर बिल्कुल उसी पे नहीं रह सकते हम, और ये क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप नहीं करता है लेक्चर मेथड, ठीक है। तो अगर क्रिटिकल थिंकिंग में आपको लेक्चर मेथड है तो आपको वो एलिमिनेट करना है। फोर्थ है हमारा गिविंग होमवर्क टू राइट आंसर्स फॉर टेक्स्ट बुक, तो अगर हम होमवर्क दे देंगे घर के लिए करके लाना सिर्फ टेक्स्ट बुक रिटर्न, तो वो क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप नहीं करेगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट है। आस्किंग स्टूडेंट टू डिस्कस टॉपिक, डिस्कस करेंगे वो और खुद ही उनको क्वेश्चन भी फॉर्म करना है, तो वहां पे उनकी क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होगी, ठीक है। तो ये हमारे 30 क्वेश्चन थे, ठीक है, ये 30 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए। पार्ट 1 में, पार्ट 1 जो था उसमें मैंने 15 किए थे और ये पार्ट 2 है इसमें मैंने 15 किए हैं, ठीक है। आप अगर इन एलिमिनेशन टेक्निक्स को एक बार यूज करो और उसको अप्लाई करके देखो, डेफिनेटली आपको 99% एक्यूरेसी मिलेगी इसमें, ठीक है, क्योंकि मैंने इसको यूज किया है उसके बाद ही आपको मैं बता रही हूँ। तो इसमें क्या है, अगर आप देखोगे तो ये एलिमिनेशन टेक्निक जो हमने यूज किया है उससे 30 क्वेश्चन आ रहे हैं, इसमें से आप नियरली 20 क्वेश्चन, वैसे थ्योरी को हटा दो, 10 क्वेश्चन मैं हटा दे रही हूँ थ्योरी वाले जो फैक्ट बेस्ड है, जैसे कि प्रिंसिपल हो गया, पियाजे का, वर्गोत्स्की का, इन्होंने क्या बोला है लर्निंग के बारे में, वो अगर आप हटा दो उसमें भी कई जगह आप कई ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हो, लेकिन अगर आप एलिमिनेशन से जाओगे तो सेफ स्कोर आपका 25 क्वेश्चन आप आराम से एलिमिनेशन टेक्निक से ला सकते हो करेक्ट, ठीक है। तो फॉलो करिए फॉर मोर सच वीडियोस, एंड अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड मैं ऐसे वीडियोस और लाऊं इसके लिए एनकरेज करें। थैंक यू।